बिहार चुनाव में नए नए गठबंधन अस्तित्व में आ रहे हैं। महागठबंधन से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2 दिन बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही महागठबंधन पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है और छोटे दलों के छोटे गठबंधन आकार ले रहे हैं। इसी तर्ज पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने महागठबंधन का साथ छोड़ मायावती के दल बहुजन समाज पार्टी के साथ नया गठबंधन बना लिया है। बिहार के सियासी दंगल में आए नए गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी और आरएलएसपी के अलावा जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और साथ ही सूबे में सरकार बनाने का दावा किया। कुशवाहा ने कहा कि हमने बेहतर विकल्प देने का निर्णय लिया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट के साथ ये नया गठबंधन बनाया है। कुशवाहा ने अपने गठबंधन का नारा भी दे दिया। उनका नारा है, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। लेकिन मुक्ति चाहिए तो पुराना 15 साल की ओर नहीं लौटना है, या जनता चाहती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए। और जो बेहतर विकल्प की हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसमें तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बाकी बहुजन समाज पार्टी के नेता और दूसरे नेता बोलेंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। इन्हीं नारों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इन्हीं मुद्दों के आधार पे चुनाव में हम जाएंगे और नया बिहार बेहतर विकल्प के साथ हम बनाना चाहते हैं। 15 साल से भी मुक्ति, 15 साल पुराना से भी मुक्ति, 30 साल में बिहार रसातल में पहुंचा। बिहार के लोगों से आग्रह होगा कि 5 साल दीजिए, हम 29 साल में रसातल में जिन लोगों ने पहुंचाया है, हम उससे अलग बिहार को, अच्छा बिहार, नौजवानों को रोजगार देने वाला बिहार, गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा वाला बिहार बनाने का काम करें। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में नेतृत्व पर फैसला नहीं हो रहा था और जिस नेतृत्व की बात हो रही है हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने महागठबंधन में कोशिश की, व्यवस्था बदले, मगर वहां भी कुछ नहीं हुआ। हम शिक्षा की बात करते थे, मगर वहां तो पूर्व मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को भी 10वीं पास करा पाए। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच कुछ चल रहा है, इसकी सब जगह चर्चा है। जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। बिहार को रसातल में पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैया से बिहार को हम मुक्त नहीं करा पाएंगे। महागठबंधन जिस रूप में चल रहा है, इस रूप में अगर हम चलते रहे तो हमारी चिंता का विषय तब भी था, आज भी है, कि कैसे 15 वर्षों के नीतीश कुमार जी के कुशासन से बिहार को बाहर लाया जाए, क्योंकि बिहार की जनता चौतरफा परेशान है। नीतीश जी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 15 साल अपनी कुर्सी बचाने में नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जनता को भूल गए। नतीजा हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थोड़ी थी भी, तो पूर्णतः इनके राजकाल में सरकारी विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गई। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल में नीतीश सरकार बिहार को रसातल में ले गई। हमारी चिंता है कि कैसे बिहार को नीतीश कुमार के कुशासन से बाहर लाया जाए और बिहार को मुक्त कराया जाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी रामजी सिंह गौतम ने कहा कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में मायावती की विकास और न्याय वाली सरकार थी, वैसे ही सरकार का निर्माण बिहार में किया जाएगा।
ये क्रांतिकारी गठबंधन है। गौतम ने आगे कहा कि बिहार के लोगों को नया विकल्प मिला है जो प्रदेश को नई गति देगा। इस प्रदेश के अंदर क्रांति लेकर आ गया। आजादी के बाद से और आज तक, आजादी के बाद से आज तक प्रदेश के अंदर जो भय, गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको खत्म करने का प्रयास करें। और इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की भाग, आप मीडिया बंधुओं को सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो गुंडा राज खत्म हो गया था। उसी तरह का राज्य, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने की पहल माननीय बहन जी के निर्देश में बिहार में किया जाएगा और इसके लिए बिहार की जनता को आगे आना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में धीरे धीरे ही सही, जैसे जैसे नामांकन के समय करीब आ रहा है, नए गठबंधन आकार ले रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन, साथ ही महागठबंधन के छोटे छोटे दल एक दूसरे से छिटक कर एक नए गठबंधन का आकार ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये छोटे गठबंधन इन बड़े गठबंधनों को किस तरह से झटका देते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।